हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो फोर्थ पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्कस करें। आज हमारा जो चैप्टर 30 है, सॉरी यहाँ पे चैप्टर 5 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उसको ये 5 नहीं, चैप्टर 30 है ये, ठीक है। तो चैप्टर 30 का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर हम थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम गवर्नर के जो फाइनेंशियल पावर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्डन पावर जो देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। देखिए, इन 2 लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, लेक्चर फर्स्ट में हमने गवर्नर के बारे में बात किया था। अपॉइंटमेंट किस तरीके से देखने को मिलती है गवर्नर की, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था टेनवर के बारे में, क्या कार्यकाल देखने को मिलते हैं, क्या शर्त देखने को मिलती है, कंडीशंस देखने को, ये सब हमने लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था। कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में, यानी कि राज्यपाल के कार्यकाल की क्या शर्तें थी, रिमूवल कैसे किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था हमने। फिर बात हमने जो डिस्कस किया था वो किया था पावर एंड फंक्शंस के बारे में। लेक्चर 2 में ही हमने एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में डिस्कस किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है या स्टेट रूल लगाया जाता है किसी स्टेट में, तब हमने प्रेसिडेंट का जो रोल है उसको डिस्कस किया था। फिर हमने लेजिस्लेटिव पावर के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हम कहते हैं विधायिक शक्ति। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पावर के बारे में, जुडिशियल पावर, जिसमें कि अगर हम पार्डोनिंग यानी कि जिसे क्षमादान करने की जो पावर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो बात करते हैं जो डिस्क्रेशनरी पावर देखने को मिलता है, यानी कि जो कुछ विशेष अधिकार देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वीटो पावर क्या है गवर्नर के पास, और गवर्नर्स को जो कुछ अलॉटेड होते हैं स्पेशल टास्क फॉर स्पेसिफिक सेक्शंस कंट्री के अंदर ऑर्डर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आर्टिकल 371 क्लॉज 2, आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 सी क्लॉज 1, आर्टिकल 371 एफ क्लॉज जी, आर्टिकल 371 एच क्लॉज स्मॉल ए। फिर उसके बाद हम वीटो पावर के बाद क्या, यानी कि गवर्नर क्या क्या एंजॉय करता है उसके बारे में, ब्रांचेस ऑफ गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, ये सारी चीजें हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। यानी कि लेक्चर 4 में आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल पावर। गवर्नर के पास हमें कुछ वित्तीय शक्ति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद फाइनेंशियल के रिगार्डिंग में कुछ पावर देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर गवर्नर की बात करें तो जो राज्य का जो, यानी कि किसी भी जो स्टेट का जो गवर्नर है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, स्टेट के फाइनेंसेस में। यानी कि राज्य का जो वित्तीय फाइनेंस है उस पर गवर्नर का क्या है, एक इंपॉर्टेंस क्या रहता है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल देखने को मिलता है। Before any money related discussions are made in the state legislative assembly, they need the governor approval। इसका मतलब क्या है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेना होता है तो उससे पहले क्या होता है, गवर्नर से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से क्या है, गवर्नर के पास एक फाइनेंशियल पावर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, द गवर्नर मैनेज द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फंड एंड कैन यूज फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंशंस। मतलब क्या, देखिए, जिस तरीके से आपको सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज फंड देखने को मिलता है उसी तरीके से स्टेट पे भी देखने को मिलता है। तो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फंड है वो मैनेज कौन करता है, तो वो गवर्नर के द्वारा मैनेज, यानी कि उसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से उसको नियंत्रण किया जाए, ये गवर्नर के द्वारा ही किया
जाता है। फिर देखिए रिक्वेस्ट फॉर फंड कैन नॉट बी मेड विदाउट एनी द गवर्नर रिकमेंडेशंस, यानी कि जो भी फंड है वो तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक उस पे गवर्नर अपना रिकमेंडेशंस ना दे दे, यानी कि बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन से या बिना रिक्वेस्ट के, यानी कि जो स्टेट के द्वारा जो फंडेड निकाला जाता है वो गवर्नर के रिकमेंडेशंस और रिक्वेस्ट जब गवर्नर से किया जाता है तभी जो फंड्स है वो निकाले जा सकते हैं। फिर देखिए जो गवर्नर है ओवरसीज द स्टेट बजट विच आर प्रेजेंटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब क्या है कि राज्य बजट में, यानी कि जो हर एक स्टेट का अपना जो स्टेट बजट है उसकी निगरानी रखता है। ओवरसीज का मतलब होता है उसको देखना, उस पर निगरानी रखना। तो गवर्नर क्या करता है, स्टेट के बजट पे भी क्या करता है, एक तरीके से निगरानी रखने का काम करता है, जो स्टेट असेंबली के सामने क्या है प्रेजेंट किया जाता है। एडिशनली अगर बात करें तो गवर्नर की जो पॉइंट्स है, अ कमीशन दैट लुक्स एट द फाइनेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मतलब क्या है इसका कि अगर हम गवर्नर एक ऐसा आयोग की नियुक्ति करता है जो लोकल गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके लिए क्या करता है, उसका परीक्षण करता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो एग्जामाइन करता है। परीक्षण का मतलब एक तरीके से एग्जामाइन करने के लिए। तो ये हमें फाइनेंशियल पावर देखने को मिलता है किसके रिगार्डिंग में, गवर्नर के रिगार्डिंग में। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि गवर्नर का क्या फाइनेंशियल पावर देखने को मिलता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला जो है वो है जुडिशियल पावर। देखिए अगर हम जुडिशियल पावर की बात करते हैं तो गवर्नर के पास ये अधिकार रहता है, या तो वो किसी को फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा कर देना, माफ कर देना, डिले और रिड्यूस, जो भी पनिशमेंट है उसको या तो डिले कर देना या उस जो भी पनिशमेंट दिया हुआ उसको रिड्यूस कर देना, कम कर देना। जो कन्वेक्टेड पीपल हैं, जैसे कि क्राइम, जो कि स्टेट के अंदर जो क्राइम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेथ सेंटेंस की बात करें तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास डेथ सेंटेंस को क्षमा करने का पावर देखने को मिलता है तो गवर्नर के पास देखने को नहीं मिलता, यानी कि गवर्नर किसी की जो डेथ पेनल्टी, यानी कि किसी को जब डेथ की सजा सुनाएगी तो उसको क्षमा नहीं कर सकता है। फिर बात करते हैं कि गवर्नर क्या करता है, हेल्प करता है स्टेट के हाई कोर्ट को सेलेक्ट करने के लिए जो भी प्रमोटेड जज होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करता है, काम करता है। फिर बात करते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट चूजेस, यानी कि जब प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते, प्रेसिडेंट चुनने से पहले जो भी टॉप जजेस होते हैं या जो अदर जजेस होते हैं स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, टॉक टू द गवर्नर फर्स्ट। तो पहले वो किसके बारे में बात करते हैं कि गवर्नर पहले। यहाँ पे मतलब ये समझिए, ये जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि प्रेसिडेंट से पहले, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर नहीं चुना गया है तो उससे पहले जो भी टॉप जजेस हैं हाई कोर्ट के या जो भी अदर जजेस हैं, तो पहले किसके लिए बात करते हैं, गवर्नर के लिए बात करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पार्डोनिंग पावर्स करें, मतलब पार्डोनिंग पावर्स का मतलब होता है किसी की जो पनिशमेंट है या तो उसको क्षमा कर देना, माफ कर देना, रिड्यूस कर देना, डिले कर देना, डिले मतलब है थोड़ा सा टाइम पीरियड आगे बढ़ा देना। तो ये सारे पावर्स क्या है, गवर्नर के पास हमें देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा पार्डोन की पावर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो गवर्नर की जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं पार्डोनिंग पावर देखने को मिलता है, तो इसमें क्या है, आपको 5 कैटेगरीज में देखने को मिलेगा। पहला है आपका पार्डोन, दूसरा आपको देखने को मिलेगा रिस्पाइट हो गया, फिर जैसे कि आपका रिमिशंस, रिप्राइव और बात करते हैं तो कम्यूट। ये वो पार्डोनिंग पावर है जो गवर्नर के पास देखने को मिलता है। अगर सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, जो हमारा पार्डोन होता है, पार्डोन का मतलब होता है एक तरीके से क्षमा कर देना, यानी कि सजा को पूरी तरीके से माफ कर देना। मान लीजिए किसी पर्सन को, कोई भी एक पर्सन है जैसे कि एक्स पीपल है, इसके द्वारा कोई क्राइम किया गया, तो इसकी परफॉर्मेंस, यानी कि जेल में इसकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के बेस पे किया जाता है किसी की सजा को, काफी नॉर्मल रही कि अब वो दोबारा जब ऐसा कंडीशंस, मतलब ऐसा प्रूफ हो जाए कि वो आगे जाकर के सोसाइटी में ऐसा दोबारा क्राइम वो नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है, गवर्नर इसकी सजा को माफ कर सकता है। फिर बात करते हैं जो रिस्पाइट होता है, उसका मतलब होता है मोहलत देना। मोहलत देने का मतलब है थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड करा देना। फिर बात करते हैं सजा कम कर। फिर दूसरा जो तीसरा है हमारा रिमिशन।
रिमिशन का मतलब होता है कि सजा को क्या कर देना, यानी कि सजा थोड़ा कम कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि किसी भी पर्सन को 10 साल का सजा मिला है, तो रिमिशन के तहत उसको क्या होगा, या तो सजा उसको क्या किया जा सकता है, 7 साल किया जा सकता है, 5 साल भी किया जा सकता है। तो जो रिमिशन है उसमें मेनली बात होती है कि सजा को किस तरीके से कम किया जाए। फिर बात होता है हमारा क्या, रिप्रिवाइव का मतलब होता है कि जो जिसे हम यानी कि दंड विराम कहते हैं, हिंदी में दंड विराम। अब देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा क्या होता है, जो दंड विराम होता है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए दंड विराम का मतलब मैं बता देता हूं कि या तो थोड़ा सा मोहलत या राहत दे देना। जब गवर्नर को पार्डोन करना होता है, यानी कि जो पार्डोनिंग पावर देखने को मिलता है, उसके तहत जब गवर्नर के द्वारा पार्डोनिंग पावर यूज किया जाता है, तो यूज करते समय वह एक जो अस्थायी अवधि के लिए क्या है, विशेष करके अस्थायी मतलब कि टेम्पोररी तौर पे क्या है कि किसी की सजा से क्या कर सकता है, थोड़ी देर के लिए राहत दिलवा सकता है। यानी कि बात करते हैं विशेष रूप से जैसे कि मृत्यु के लिए हो गया कि निष्पादन पर रोक लगा सकता है, यानी कि ऐसा करने से वह दोषी को क्षमा मांगने का जो क्या है समय देते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, किसी भी दोषी को प्राप्त मूल्य सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही बदला जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बात करते हैं कि जो आपको मोहलत देने का जो टाइम है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दंड विराम मतलब जो पनिशमेंट है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देना। फिर बात करते हैं कम्युनिटी, यानी कि पनिशमेंट को बदल देना। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर बात करते हैं कि 5 साल की सजा मिली है, कि उसे 5 साल क्या रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं ये और भी ज्यादा बड़े क्राइम है किए गए इसके द्वारा, तो हो सकता है इसकी सजा परिवर्तन करके उम्र कैद कर दे, या किसी की उम्र कैद की सजा उसकी अच्छी बिहेवियर को देख करके उसी की सजा करके कितना कर दिया जाए, 5 साल कर दिया जाए, 7 साल कर दिया जाए। तो इस तरीके से जो परिवर्तन किए जाते हैं, यानी कि जो पनिशमेंट किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं यानी कि कम्युनिटी। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, गवर्नर के द्वारा क्या है कि जो सजा है वो परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे साथ साथ में हमें क्या है, कुछ लिमिटेशन भी देखने को मिलती है। लिमिटेशंस का मतलब है कि कुछ हमें सीमाएं देखने को मिलती हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नर है वो मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है, भले ही स्टेट के लॉ में क्या है मौत की सजा की आवश्यकता हो। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट को क्या है, जो पार्डोनिंग पावर देखने को मिलता है, यानी कि क्षमा करने का अधिकार है, बट गवर्नर के पास नहीं है। हालांकि अगर हम गवर्नर के पास बात करें तो जो डेथ की जो सजा है उसको कुछ दिनों के लिए वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है, यानी कि कुछ सालों टाइम के लिए उसको आगे बढ़ा सकता है, बट उसे माफ नहीं कर सकता है राजपाल। और एक चीज और अगर हम बात करें तो जो गवर्नर है, गवर्नर के पास जो मार्शल कोर्ट यानी कि जो सैनिक के जो कोर्ट्स होते हैं उनमें जो सजा सुनाई जाती है, तो उसके रिगार्डिंग में गवर्नर के पास जो पार्डोनिंग पावर है वो देखने को नहीं मिलता। किसी भी तरीके का कोई पार्डोनिंग पावर देखने को नहीं मिलता, ना पार्डन पावर देखने को मिलता है, ना रिस्पाइट पावर देखने को मिलता है, ना रिमिशंस पावर देखने को मिलता है, ना ही रिप्रिवाइव पावर देखने को मिलता है, ना ही कम्युनिटी पावर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नर के जो पावर है वो हमें लिमिटेशंस में दिखाई देता है। अब देखिए आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, अगर हम उसकी बात करते हैं, जो कि हमारा यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर से देखने की बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री में जो गवर्नर्स है वो एक तरीके के सेंटर डिस्क्रिशनरी पावर्स का वो क्या करता है, यूज करता है, यानी कि उनके गवर्नर के पास देखने को मिलता है। फिर जिसकी बात करते हैं जिससे वो क्या है अपने विचार से या अपने विवेक से क्या कर सकता है, उसके आधार पे वो प्रस्तुत करता है बिना किसी विशेष नियमों या मार्गदर्शन से बांधे जाने का। फिर जैसे ये सकते अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर आफ्टर स्टेट इलेक्शंस, यानी कि जब स्टेट इलेक्शंस हो जाता है। अब देखो जो पहला देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्टेट का इलेक्शंस हो जाता है तो गवर्नर के द्वारा क्या क्रिएशंस किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है किसको, चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर वो भी किसको अपॉइंट करेगा, उस पार्टी को जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी में सीट मिला है।
तो इस तरीके से क्या है, एक जो स्पेशल यानी कि सरकमस्टेंस गवर्नर के द्वारा क्या है क्रिएशंस किया जाता है, जो भी सेलेक्ट किसी वन को। अब मतलब ये समझिए कि जब स्टेट में स्टेट इलेक्शंस हो जाते हैं, जिस पार्टी को मेजोरिटी में वोट मिलता है, तो उसमें क्या है, जो मेंबर्स जीत कर क्या है उनके कंसल्ट पे गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कर देता है, जो कि एक रूलिंग पार्टी का हेड मान लिया जाता है स्टेट का। और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एडवाइस करता है गवर्नर को कि जो मिनिस्टर है उनको अलग अलग, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट लेवल पे, उनको अलग अलग जगह पे अपॉइंटमेंट करने के लिए। फिर बात करते हैं एक तरीके से डिसमिसल, यानी कि डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं सरकार बर्खास्त करने का। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि जब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर पाती है, प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है, या अपने स्टेट असेंबली में वो अपनी मेजोरिटी खो देती है, तो इस कंडीशंस में क्या है, गवर्नर के द्वारा क्या है, जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर देती है, डिसमिस कर देती है। यही चीज आपको सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि जब जो मेजोरिटी पार्टी है लोकसभा में अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन में मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, सपोर्ट साबित नहीं कर पाती है, तो उस टाइम पे क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो लोकसभा वो डिसॉल्व डिक्लेयर कर दिया जाता है, और वही चीज यहाँ पे स्टेट के में गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अगले अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो डिसकरेक्शन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जब किसी भी स्टेट में इलेक्शंस हो जाने के बाद जब बात आती है कि जो मेजोरिटी पार्टी है उसके मिनिस्टर को क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, यानी कि इसमें गवर्नर के पास अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में आपको पावर देखने को मिलेगा, रिमूव कैसे हटाया जाए उसके रिगार्डिंग में, अलाउंसेस के रिगार्डिंग में, जो भी वेरियस प्रोटोफेलोस है उसके रिगार्डिंग में क्या है, गवर्नर के पास आपको पावर देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं रिसीविंग बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट, यानी कि ये समझिए यदि कोई बिल पास होने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव में आता है, ये भी कह सकते हो कि यदि स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई भी बिल जो पारित किया गया है किसी भी विधेयक में राष्ट्रपति की शक्ति के साथ क्या है विधेयक है, तो गवर्नर उसे क्या है, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनके साथ उन प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस यानी कि विचार के लिए क्या है उसको सिक्योर करके रिजर्व करके रख सकता है। ये गवर्नर की क्या है, एक हमें बात करते हैं जो गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति है कि कौन कौन से विधेयक रिजर्व किए जाएंगे आवश्यकता के अनुसार, तो ये गवर्नर की किस पे डिपेंड करता है, गवर्नर की अगर बात करते हैं तो विवेकाधीन शक्ति के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है। पार्डोनिंग पावर मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास हमें पावर देखने को मिलता है कि किसी भी क्रिमिनल यानी कि जो पर्सन है जो अपनी सजा काट रहा है तो उसके रिगार्डिंग में जो सजा है उसको माफ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है, आगे टाइम के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता है। उसी तरीके से गवर्नर के पास भी हमें कुछ पावर से देखने को मिलता है, बट साथ साथ में क्या है कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है, स्टेट नहीं यानी कि गवर्नर नहीं कर सकता है। तो देखिए इसी के साथ ये जरूरी है कि जो गवर्नर है, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी जो पावर है जिसे हम विवेकाधीन शक्ति कहते हैं, संविधान के पर्याप्त एरियाज में क्या है प्रस्तुत करने और लोकतांत्रिक जो भी पॉलिसीज है, जो भी ट्रेडिशनल्स हैं के यानी कि जो भी परंपराओं का पालन करे और इन शक्तियों का विवेकपूर्ण यानी कि सही तरीके से। और फिर बात करते हैं कि अगर बात करो तो एब्राइटली रूप से क्या करे इसका यूज किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जो कि लेक्चर 3 था। लेक्चर 3 में हमने गवर्नर की क्या पावर्स थे, जुडिशियल पावर क्या था, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने पार्ट 1 के बारे में भी डिस्कस किया था। गवर्नर के पास जो पार्ट 1 पावर देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी वीडियो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना जब हम इसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम गवर्नर के वीटो पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि लेक्चर 4 में आपका गवर्नर वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी की दे दो, रेलवे की दे दो
बैंकिंग के दे दो, क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन से सवाल ना आए ये हो ही नहीं सकता। पॉलिटी आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की बात करें तो जो पॉलिटी सेक्शंस है वो हमारा GS2 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। GS2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर हम मेंस की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, ये सारी चीजें किस में आती है, आपकी GS2 के लिए होती है। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पॉलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इन 27 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो तो आपको 350 से ज्यादा क्वेश्चन क्या है तो पॉलिटी सेक्शन से ही देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर ये समझिए कि जो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो वीडियो को रिगार्डिंग में यदि आपको कोई भी सजेशन है ना तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की न्यूज के साथ।